Hello students, in this video we will continue further with projectile motion. Okay, so now what we are going to look at is projectile on an inclined surface. Okay, now what do you mean by projectile on an inclined surface? So इसके अंदर हम लोग दो cases देखेंगे. Okay, so first let's start off with case 1. Now case 1 कुछ ऐसा है. Okay, कि आपका ना ये ground ऐसा है, यहाँ पे till this point it is flat एंड इसके बाद ऐसा इंक्लिनेशन आ रहा है. ओके, लेट्स से ये इंक्लिनेशन जो है दैट इज अल्फा. यहां से आप किसी एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हो विद इनिशियल स्पीड u एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा. ओके, नाउ ये ऑब्जेक्ट जो है वो शायद ऐसे जाके ऐसे यहाँ पे गिरेगा. नाउ यू नीड टू फाइंड आउट, आपको क्या फाइंड आउट करना है पता है? आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है. सो विच मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट this distance. So if this is 0, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y. तो आपको x एंड y को फाइंड आउट करना है. ओके, हाउ विल यू डू इट? ओके, सो लेट्स से यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है लेट्स कॉल दैट एज d. सो सबसे पहले x एंड y में हमें एक ऑलरेडी रिलेशनशिप पता है. द रिलेशनशिप दैट वी नो इज y is equal to x tan theta minus half g x square upon u square cos square theta. Right? This is the relationship that we already know. Now at the same time this point lies on this slope. Okay, now यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूंगा. इफ आई जस्ट ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ओवर हियर तो क्या हो जाएगा? दिस वुड बी इक्वल टू y एंड आपका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सी, जीरो से यहां तक का ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है ना, उसमें से ये d हटा दो तो दिस वुड बिकम नाउ x माइनस d. सो इन दिस केस सेकेंड इक्वेशन कैन बी रिटन एज tan अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस d. So therefore y can be written as x minus d into tan alpha. अब now you have two equations and two unknowns, x and y. ये आपके दो unknowns है ना, आपको x कोऑर्डिनेट भी चाहिए और y कोऑर्डिनेट भी चाहिए. And now you have two equations. ये आपका equation of trajectory that is equation 1 and this is your equation 2. आप इन दो equations को simultaneously solve कर सकते हो. That is y की वैल्यू ये यहाँ पे substitute कर सकते हो. So you will get this as x minus d tan alpha is equal to x tan theta minus half g x square upon u square cos square theta. Now this equation has only one unknown, that is x. अगर जो आपको बाकी सारी values पता हो तो you can find out the value of x. Okay, so whenever you have these types of questions तो आप इसके लिए यही दो equations हमेशा यूज करोगे. एक तो equation of trajectory होगा एंड दूसरा ये. ओके, अब अगर जो आपको पूछा जाए, मान लो कि ये जब यहाँ पे हिट करता है तो व्हाट इज द एंगल इट मेक्स विद द इंक्लाइंड सरफेस. इंक्लाइंड सरफेस के साथ ये कौन सा एंगल बना रहा है, ऐसी सारी चीजें आपको पूछ सकते हैं. ओके, सो हमें मान लो ये डिस्टेंस पता है आपको, मान लो यहाँ से x मिल जाता है तो हमें ये पता है ना टाइम, कि कितने टाइम में वो यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगा. सो हमें इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u cos थीटा, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी इज u sin थीटा. योर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. नाउ बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, सो देयरफॉर आई कैन राइट u cos थीटा into t. This is equal to x, so t becomes equal to x upon u cos theta. So this tells us the time after which it will hit the inclined surface. कितने टाइम के बाद ये inclined surface को hit करेगा. Okay. Now you have to find out the angle. ये इनके बीच में यहाँ पे ये जो angle create हो रहा है, what is this angle? Let's call this angle as beta and आपको ये angle find out करना है. Okay. अब आप ये angle कैसे find out करोगे? Let's see that. Now at this point एंगल फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपको वेलोसिटी वेक्टर पता होना चाहिए ना. सो हमें ये तो पता ही है कि ये प्रोजेक्टाइल ऐसे आके हिट कर रहा है. सो यू नीड टू नो द वेलोसिटी वेक्टर.
अब वेलोसिटी वेक्टर का फॉर्मूला हम लोगों को पता ही है, वेलोसिटी वेक्टर होता है u cos थीटा I प्लस u sin थीटा minus gt j. So this will now become equal to u cos theta I plus u sin theta minus gx upon u cos theta j. करेक्ट, t की जगह पे मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं. नाउ वंस आई हैव दिस, अब आपको इस लाइन का स्लोप पता है, द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज tan अल्फा. स्लोप ऑफ inclined plane is tan alpha. Okay, let's call this slope as m1. m1 is equal to tan alpha. Okay, now ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है. वेलोसिटी वेक्टर का भी स्लोप आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो पता है? द स्लोप ऑफ वेलोसिटी वेक्टर वेक्टर m2 इट इज इक्वल टू vy बाय vx. ओके, हमेशा किसी भी वेक्टर का जो स्लोप होता है ना, इट इज ऑलवेज इट्स y कोऑर्डिनेट और व्हाट डू यू से y कंपोनेंट अपॉन इट्स x कंपोनेंट. दैट इज हाउ यू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ एनी वेक्टर. सो इट विल बिकम इक्वल टू u sin थीटा माइनस gx बाय u cos थीटा divided by u cos theta. Okay, so this would be the slope of velocity vector. Now एक बार आपको इस लाइन का भी स्लोप पता है, आपको velocity vector का भी स्लोप पता है. Now once you have the slopes, you have to remember this. Okay, if two lines are given to you, let's say ये आपकी लाइन 1 है एंड ये आपकी लाइन 2 है. ओके, लेट्स से ये एंगल अल्फा क्रिएट हो रहा है, ये एंगल बीटा क्रिएट हो रहा है, एंड इन दो लाइंस के बीच का ये जो एंगल है दैट इज थीटा. ओके, सो ये जो लाइन 1 है दिस इज योर लाइन 2. सो स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या होगा? ऑफ लाइन 1 इट इज इक्वल टू m1, इट विल बी इक्वल टू tan अल्फा. स्लोप यही होता है ना, tan of the angle with x axis. Similarly, slope of line 2 क्या होगा? Which is m2. This is equal to tan beta. Now, angle between two lines, theta, it is calculated this way. Okay, how do you find out the angle between two lines? So let's say the angle between two lines is theta. So आप इसको लिखते हो tan theta is equal to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. So usually you will always take the mode. So similarly यहाँ पे अगर जो दो वेक्टर्स पता है आपको, दोनों के आपको स्लोप्स पता है, तो by the same logic angle between the two vectors will be, or the angle between the velocity vector and the inclined plane is given by tan inverse of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. You take mod of this. Okay, so this is how you can find out the angle between the velocity vector and the inclined plane. ठीक है, so please go through this once again. ये चीज को अच्छे से समझो आप लोग, ताकि फिर इस पे अगर जो क्वेश्चंस आते थे यू कैन अप्लाई दिस. ओके, अब इसके बाद हम लोग जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, जहां पे यहाँ पे तो देखो एटलीस्ट काफी सारा पार्ट जो था आपका ये लेवल ग्राउंड था और उसके बाद इंक्लाइंड प्लेन आ रहा था. अब हम लोग जो सेकंड केस देखेंगे वो ये होगा कि जहां पे इंक्लाइंड प्लेन ना यहीं से स्टार्ट हो रहा है एंड आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो ना वो इंक्लाइंड प्लेन के बेस से ही आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट कर रहे हो चीजों को. ओके, सो लेट मी ड्रॉ दिस नाउ.
ओके, अब अज्यूम करो इस तरह का एक इंक्लाइंड प्लेन है। ये इंक्लाइंड प्लेन जो ग्राउंड है या हॉरिजॉन्टल है उसके साथ जो एंगल क्रिएट कर रहा है दैट इज बीटा। ओके, अब यहां से आप एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हो एंड दिस ऑब्जेक्ट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द इंक्लाइंड प्लेन। तो ये ऑब्वियसली ये ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, करेक्ट। लेट्स से इसका नाउ यू कैन एनालाइज इट इन टू वेज। ओके, इसको दो तरह से हम लोग एनालाइज करते हैं। एक तो मैं वो पहले तरीका बताता हूं जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, और दूसरा फिर हम लोग और एक तरीका देखते हैं जो बहुत ही कम यूज होगा। ओके, सो लेट्स से इन दिस केस अब हम लोग पहले तो पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। सी आपका जो भी ये प्रोजेक्शन हो रहा है या जो भी ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है दैट इज अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस ना, ये वापस ग्राउंड तक तो आ ही नहीं सकता। सो ऐसे केस में हाउ डू यू डिफाइन द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल? सो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डिफाइंड दिस वे, it is the distance covered along the inclined plane. So R becomes your range of projectile. It becomes your range of projectile. Now when we talk of maximum height होता है ये with respect to projectile, how much is the maximum height? H max. So H max now becomes your maximum height. And T obviously would be time of flight. Okay. Now usually हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग मान लो ये ऐसे ग्राउंड है। ओके, तो हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं ना, और हम लोग ये कहते हैं कि वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रही है। सो व्हाट वी से इज कि द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल इज अलोंग द एक्स डायरेक्शन, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0 एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स है r,0. सो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज एनीवे 0, दैट इज व्हाट वी से ना, एंड इसको यूज करके हम लोग ये सॉल्व करते हैं। बट अगर जब आप यहां पे देखोगे तो यहां पे इसका y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है ना। अगर जो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसी सीधी देते हो, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर, ये ऐसा आपका मान लो इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये यहां से यहां पे हिट कर रहा है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 नहीं है ना, इट हैज सम वैल्यू। सो ऐसे केस में यू कैन नॉट मेक दिस, आप ये क्या कहते हैं, ये अजम्पशन या ये रिजल्ट यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से दैट डिस्प्लेसमेंट इज इन y डायरेक्शन। बट व्हाट इफ वी रोटेट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आपका जो x एक्सिस ये डायरेक्शन में एंड y एक्सिस ये डायरेक्शन में, इफ वी रोटेट इट, मान लो ये एंगल बीटा है, तो अगर जो हम लोग एंगल बीटा से रोटेट कर देते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, आपका एक्स एक्सिस जो है वो ऐसा हो जाएगा, एंड आपका वही वाई एक्सिस जो है वो ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो दोनों एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये बीटा एंगल से शिफ्ट हो जाएंगे। अब आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो ऐसा लगेगा ना ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट वुड बी 0। समझ में आ रहा है ये आपको? सो इफ यू रोटेट द एक्सिस बाय बीटा डिग्रीज, व्हाट यू रियलाइज इज कि ये जो पॉइंट है जहां पे वो फाइनली हिट कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन को, दैट पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड टू बी लाइंग ओनली ऑन एक्स एक्सिस। आप ये मान सकते हो कि ये पॉइंट जो है वो बस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। सो इफ यू रोटेट इट दिस वे, तो इस पॉइंट के अब कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे r,0, एंड आप अभी भी ये यूज कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज 0। सो अब हम लोग वही करेंगे कि रादर देन कीपिंग आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस एज दिस वे एंड दिस वे, हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर देंगे। जब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को आप रोटेट करते हो तो योर न्यू एक्स डायरेक्शन वुड बी दिस, ये आपका एक्स डायरेक्शन हो जाएगा, एंड दिस वुड बी योर, ये हो गया आपका y डायरेक्शन, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स से यू आर प्रोजेक्टिंग विथ वेलोसिटी u, तो अलोंग x डायरेक्शन आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दिस विल बिकम इक्वल टू u cos अल्फा,
क्योंकि यहाँ पे एंगल अल्फा है, एंड अलोंग वाई डायरेक्शन आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी यू साइन अल्फा, करेक्ट। अच्छा, नाउ द प्रॉब्लम इज आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को तो चेंज कर दिया, बट आपकी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी अभी भी तो वर्टिकली नीचे ही है ना। दिस इज हाउ ग्रेविटी इज एक्टिंग। नाउ आपको ग्रेविटी को भी, नाउ ग्रेविटी इज एक्टिंग अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग योर ओरिजिनल वाई डायरेक्शन, बट अब आपका ओरिजिनल वाई डायरेक्शन नहीं रहा ना, अब आपने वाई डायरेक्शन को ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, करेक्ट। एक्स एंड वाई एक्सिस को हम लोगों ने एंगल बीटा से शिफ्ट कर दिया, तो अब आपका ये जो एक्सेलरेशन है वो अलोंग एक्स एक्सिस कितना और अलोंग वाई एक्सिस कितना, ये अब हमें फाइंड आउट करना होगा। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस नाउ। सो इफ आई जस्ट ड्रॉ दिस, मान लो कि ये मैं यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन बनाता हूं, लेट्स से दिस एंगल इज बीटा, तो आपकी ये जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी ये डायरेक्शन में होती है ना। सो इफ दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 माइनस बीटा। सो ग्रेविटी का जो कंपोनेंट ये डायरेक्शन में होगा, इट विल बी जी इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस बीटा, दैट इज जी साइन बीटा। ओके, सो ग्रेविटी का एक कंपोनेंट नीचे के डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी जी साइन बीटा। अब इसको जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो ये है, इंक्लाइंड प्लेन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है। सो ग्रेविटी का अगर जो अलोंग द प्लेन कंपोनेंट जी साइन बीटा है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इट विल बी जी कॉस बीटा। सो नाउ आई कैन से कि अलोंग आवर न्यू कोऑर्डिनेट्स, ग्रेविटी जो है एक तो वो नीचे के डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, सो ग्रेविटी इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, एंड ये कितनी है, जी साइन बीटा, एंड ग्रेविटी इज ऑल्सो एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, सो ये डायरेक्शन हुआ, दैट इज जी कॉस बीटा। ओके, फाइनली इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज r, 0। इसका y कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि दिस पॉइंट इज नाउ लाइंग ओनली ऑन द x एक्सिस। सो वंस दिस इज क्लियर टू यू, ये समझना बहुत जरूरी है। नाउ वंस दिस इज क्लियर टू यू, अब ना हम लोग इक्वेशन सीखना जो है वो स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट राइटिंग डाउन द इक्वेशंस। सो पहले अलोंग y एक्सिस हम लोग इक्वेशन सीखते हैं, अलोंग y डायरेक्शन। ओके, सो पहला इक्वेशन हम लोग, लेट्स राइट डाउन व्हाट ऑल थिंग्स डू वी नो। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू u sin अल्फा। ओके, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज 0 क्योंकि फाइनल कोऑर्डिनेट भी 0 है, इनिशियल कोऑर्डिनेट भी 0 है। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन ये नीचे की तरफ है, तो माइनस जी कॉस बीटा। So now what I do is I try to find out the time of flight. Okay, so let's say ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे टाइम t के बाद हिट कर रहा है। So let's use this, sy is equal to uy into t plus half ay into t square। आपका sy 0 है, this is uy, that is u sin alpha into capital T plus half acceleration is minus g cos beta into t square। So आप सॉल्व करोगे तो you will get t as 2u sin alpha upon g cos beta। This is same as u sin alpha is initial velocity along y direction and g cos beta is acceleration along y direction। So I can write this as 2uy upon ay। ये ऐसा ही फॉर्मूला हमें प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द ग्राउंड के लिए मिला था। ओके, क्योंकि वहां पे भी हम लोग यही मान रहे थे ना, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज 0, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग यही कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन इज 0। हमने बस y एक्सिस को टिल्ट कर दिया, x एंड y को हमने बस टिल्ट कर दिया। बट यहाँ पे भी यू कैन सी दैट object is again coming back on x axis, तो displacement in y direction can be considered 0, and उसके basis पे we can write this। So this is your time of flight। अब horizontal range निकाल के देखते हैं।
नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज, उसके लिए हमें अलोंग एक्स डायरेक्शन चीजें समझनी होंगी. अच्छा, बिफोर वी डू दैट लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एच मैक्स. एच मैक्स के लिए एट मैक्सिमम हाइट वी नो velocity in y direction is 0. Vy is equal to 0. Acha, can you say in this case velocity along x direction will remain constant? See, initial velocity along x direction is u cos alpha. But अब हमें पता है ना, along x direction you have also some acceleration. So because there is also some acceleration, velocity along x direction will not remain constant. So let me write this. Okay. Uh, velocity along x direction is not constant. Okay. So if velocity along x direction is not constant, तो यहाँ पे आप नहीं कह सकते velocity will be u cos alpha, ये आप कह ही नहीं सकते. Okay. So let's try to find out the h max. Now h max कितना होगा? तो vy is 0. आपको uy की वैल्यू पता है, u sin अल्फा. आपको ay की वैल्यू पता है, माइनस g cos बीटा. ओके. एंड डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज h max. So I can write v square is equal to u square plus 2as. So this is 0 u square sin square alpha plus 2 into minus g cos beta into h max. So आपका जो h max आएगा that will be equal to u square sin square alpha divided by 2g cos beta. U square sin square alpha can be written as uy square upon 2 into ay. ऐसा ही एक्सप्रेशन हमें वहां पे भी मिल रहा था when projectile motion was on the ground. Okay, fine. Now let's try to find out the range of the projectile. Okay. Now when we talk of range of projectile, range मतलब आपको along x axis displacement find out करनी है. अब आपको क्या क्या चीजें पता है? आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है u cos अल्फा. सो आपको इनिशियल वेलोसिटी along x डायरेक्शन पता है, दैट इज u cos अल्फा. आपको एक्सेलरेशन along x डायरेक्शन पता है. एक्सेलरेशन along x डायरेक्शन ये नीचे की तरफ है ना, तो अगर जो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे तो इसको नेगेटिव लेना होगा. सो इट विल बी माइनस जी साइन बीटा. जी साइन बीटा. आपको टाइम पता ही है, टाइम इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा. आपको डिस्प्लेसमेंट अब फाइंड आउट करनी है. हैव टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन. ओके. सो हम लोग वापस यही फॉर्मूला, बिकॉज योर एक्सेलरेशंस आर कांस्टेंट, हम लोग काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज कर सकते हैं. सो आई कैन राइट एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर. सो एस एक्स इज योर रेंज आर, यू एक्स इज यू कॉस अल्फा, टी इज 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा. माइनस, क्योंकि ये प्लस है बट हाफ, एक्सेलरेशन आपका जी माइनस जी साइन बीटा है ना, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, बीटा इंटू टी स्क्वायर. टी स्क्वायर तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा. ओके. सो लेट्स simplify this further. R is equal to, this will be equal to 2u u square into 2 sin alpha cos alpha
साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा माइनस यहाँ पे ये 1 जा, ये 2 जा, ये जी भी कट हो जाएगा यहाँ पे with this. So this will become 2u square sin square alpha into sin beta divided by g into cos square beta. ओके ना यहाँ पे अगर जो आप देखोगे तो 2u square sin alpha कॉमन निकाल सकते हैं ना अपॉन g एंड जी कॉस बीटा भी कॉमन निकलेगा. सो 2u square sin alpha अपॉन जी कॉस बीटा. ओके तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे cos अल्फा माइनस यहाँ पे यू विल गेट sin अल्फा sin बीटा अपॉन एक cos बीटा यहाँ पे कॉमन बचेगा. ओके अब आप इसको और सॉल्व कर सकते हो. So r is equal to 2u square sin alpha upon g cos beta. Cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. ये तो this will become equal to cos of alpha plus beta divided by cos beta. So आपकी जो रेंज हो जाएगी that will be equal to 2u square sin alpha cos alpha plus beta divided by g cos square beta. Okay, so this will be the range of the projectile. अब ये कोई सिंपल सा एक्सप्रेशन नहीं है ऑब्वियसली. ओके ये एक बड़ा एक्सप्रेशन है. सर जस्ट राइट इट ओवर हियर. रेंज इज इक्वल टू सो 2u square sin alpha into cos of alpha plus beta divided by g cos square beta. ठीक है ना. यहाँ पे you have to be careful. हाँ अब आपके कुछ बुक्स में क्या करते हैं ये लोग कि कोई बुक्स में ऐसा होता है कि यहाँ पे हमने ये जो एंगल अल्फा लिया हुआ है इट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइंड प्लेन. कई बार ये लोग क्या करते हैं कि कई बार ये लोग एंगल अल्फा जो है दे टेक इट विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. सो इफ द एंगल इज टेकन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल तो उस केस में आपको ये एंगल चाहिए होगा. हमारे अगर जो आपको ये रिजल्ट्स यूज करने तो ये रिजल्ट्स यूज करने के लिए यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस एंगल अल्फा इज द एंगल ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइंड प्लेन. तो पहले आपको एंगल अल्फा निकालना होगा एंड देन फिर आपको ये फॉर्मूलेस जो है वो यूज करने होंगे. यू विल हैव टू यूज दीज फॉर्मूलेस. ठीक है. ओके नाउ यहाँ पे what we are assuming is we are projecting this projectile up the inclined plane. हम लोग inclined plane के ऊपर इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं. ओके ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं. तो ये जो फॉर्मूला है this is when projection is up the inclined plane. Okay, now we can also find out velocity in x direction, final velocity in x direction. इस पॉइंट पे आप फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो. सो फाइनल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन vx कैसे निकालोगे? इट इज ux प्लस at. आपको ux पता ही है, दैट इज u cos अल्फा. एक्सेलरेशन आपको पता है माइनस g साइन बीटा इंटू टी पता है, दैट इज 2u साइन अल्फा अपॉन g cos बीटा. सो फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू u cos अल्फा. अब ये g और g कट हो जाएगा, सो माइनस 2u साइन अल्फा साइन बीटा upon cos beta. This is how you can find out your final velocity. Okay. Now what would happen if you do the projection down the inclined plane? मान लो ये आपका inclined plane ऐसा है. Okay.
एंड आप प्रोजेक्ट ऐसे कर रहे हो विथ इनिशियल लेट्स से दिस एंगल इज बीटा, इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज अल्फा। यहाँ पे देखो वापस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है दैट इज विद इंक्लाइंड प्लेन, तो ये ऐसे गिरेगा। ओके सो अगर जो मैं इसको 0,0 मानता हूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे दैट विल बी r,0। सो अगेन इन दिस केस योर डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज 0 ना, ये h मैक्स आपका अभी भी यही रहेगा। यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन विल बी u cos अल्फा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इज गोइंग टू बी u sin अल्फा। साइन अल्फा। अच्छा हमें ये पता है एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, ये एक्सेलरेशन हम लोगों ने देखा हुआ इट इज g sin बीटा, क्योंकि एक्सेलरेशन आप कैसे भी फेंको, एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी के वजह से वर्टिकली नीचे ही होता है ना, तो इसके कंपोनेंट्स भी ऐसे ही होंगे। एंड एक्सेलरेशन अलोंग दिस डायरेक्शन विल बी g cos बीटा। तो इफ यू सी अलोंग y डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट अभी भी 0 है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी अभी भी ऊपर है और आपका एक्सेलरेशन अभी भी नीचे है, तो आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज नॉट गोइंग टू चेंज, योर टाइम ऑफ फ्लाइट इज स्टिल गोइंग टू बी इक्वल टू 2uy by ay, that is 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा। जो आपको प्रीवियस केस में मिला था आपको अभी भी उतना ही मिलेगा। सिमिलरली h max is also not going to change, आपका जो h max होगा इट विल स्टिल बी इक्वल टू uy स्क्वायर अपॉन 2ay। ओके सो u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos बीटा। बट आपकी अब हॉरिजॉन्टल रेंज चेंज हो जाएगी। द रीजन इज बिकॉज कि देखो अब पहले कैसे था कि पहले वाले केस में ये ux वॉज अप द इंक्लाइन, ग्रेविटी वॉज डाउन द इंक्लाइन, सो ये माइनस था ना। अब दोनों चीजें जो है वो सेम डायरेक्शन में, आपकी ux भी सेम डायरेक्शन में, आपकी ग्रेविटी भी सेम डायरेक्शन में, तो ये बस माइनस के जगह पे ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस होगा तो ये प्लस होगा, तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन है ना यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा। सो ऐसे केस में ये बस ये वाला जो साइन है वो प्लस का माइनस हो जाएगा। जस्ट राइट डाउन द फाइनल एक्सप्रेशन, एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू रिमेन सेम, बस ये इतना सा चेंज होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली आप नीचे फेंकोगे तो योर रेंज हैज इंक्रीज्ड, सो ऊपर फेंकोगे तो ग्रेविटी अगेंस्ट वर्क कर रही है ना, तो आपकी रेंज कम होती है, नीचे ग्रेविटी सेम डायरेक्शन में वर्क कर रही है तो आपकी रेंज इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है।